हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयरिंग इज केयरिंग। आज हम लोग श्रम एवं समाज कल्याण के अंतर्गत जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 पारित होने के पूर्व कुछ अधिनियमों में बालकों को परिभाषित कर बाल श्रम को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया था। जैसे बालक नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961। लेकिन इनमें बालक के उम्र में एक रूपता नहीं थी। साथ ही कई नियोजन जिसमें बालकों से कार्य लेना मानवोचित नहीं था, वे इससे आच्छादित नहीं हो रहे थे। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया। संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय और सिफारिश। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 8 मूलभूत अभिसमयों में से 2 अभिसमय क्रमशः अभिसमय संख्या 138 जिसका संबंध काम करने के न्यूनतम उम्र का निर्धारण तथा 182 जिसका संबंध बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों का प्रतिषेध बाल श्रम उन्मूलन से ही जुड़ा हुआ है। कार्य के न्यूनतम उम्र निर्धारण के लिए ILO ने कई अभिसमयों को पारित किया है। जैसे अभिसमय संख्या 5 तथा 59 जिसका संबंध उद्योगों में न्यूनतम उम्र से है, अधिसमय संख्या 7 तथा 58 जिसका संबंध समुद्रों में कार्य हेतु न्यूनतम उम्र से है, अभिसमय संख्या 33 और 60 जिसका संबंध गैर उद्योगों में न्यूनतम उम्र से है, अभिसमय संख्या 10 जिसका संबंध कृषि में न्यूनतम उम्र से है, अभिसमय संख्या 123 जिसका संबंध खानों में कार्य हेतु न्यूनतम उम्र से है। इसी प्रकार ILO ने न्यूनतम उम्र से संबंधित कई सिफारिशों को भी पारित किया है। जैसे सिफारिश संख्या 41 या 41 जिसका संबंध गैर उद्योगों के लिए है, सिफारिश संख्या 52 जिसका संबंध परिवार उद्यम से है, सिफारिश संख्या 96 जिसका संबंध कोयला खदानों से है, सिफारिश संख्या 124 जिसका संबंध खानों से है। बाल श्रम अधिनियम के उद्देश्य। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कहता है कि यह अधिनियम बालकों का नियोजन सभी व्यवसायों में तथा किशोरों का नियोजन खतरनाक व्यवसायों में नहीं करने की बात करता है। जिन नियोजनों में किशोरों को प्रतिषेधित नहीं किया गया है उसमें कार्य की दशाओं का विनियमन करना है। बाल श्रमिक नियोजित करने वाले नियोजकों के लिए कड़े दंड प्रावधान का निर्धारण करना भी इसका एक उद्देश्य है। बालकों के परिभाषा में उम्र में एक रूपता लाना भी इसका एक उद्देश्य है। इस अधिनियम के धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कहलाएगा। यह अधिनियम पूरे भारत में लागू होगा। धारा 2 परिभाषा। एडोलेसेंट यानी कि किशोर जिसका मतलब है जिसने अपने उम्र का 14 वर्ष पूर्ण कर लिया हो लेकिन 18 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो, यानी कि वैसा व्यक्ति जो 14 से 18 के उम्र के बीच का हो। चाइल्ड यानी कि बालक जिसका मतलब जिसने अपने उम्र का 14 वर्ष पूर्ण नहीं किया हो अथवा वैसा उम्र जिसका उल्लेख
निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में दोनों से ज्यादा हो। एस्टेब्लिशमेंट यानी कि प्रतिष्ठान, इसका मतलब इसमें दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वर्कशॉप, आवासीय होटल, मनोरंजन स्थल आदि शामिल है। फैमिली यानी कि परिवार, परिवार से तात्पर्य है नियोजक, नियोजक के पति या पत्नी, उनके बच्चे तथा नियोजक के भाई बहन। धारा 3, किसी भी व्यवसाय एवं प्रक्रिया में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। बालक को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने अथवा कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन यह बात वहां लागू नहीं होगी जहां बालक अपने परिवार तथा पारिवारिक प्रतिष्ठान में अपने स्कूल के समय को छोड़कर या छुट्टी के दिनों में सहायता करता है, और जहां बालक कलाकार के रूप में किसी दृश्य श्रव्य मनोरंजन उद्योग में सर्कस को छोड़कर लेकिन विविध सुरक्षा शर्तों के साथ एवं शिक्षा प्रभावित किए बिना कार्य करता है। लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बालक अपने पारिवारिक उद्यम में भी खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रिया में सहायता नहीं कर सकता है। धारा 3A, धारा 3A, कुछ परिसंकट में व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में किशोरों के नियोजन पर प्रतिषेध। इसके अनुसार कोई भी किशोर को किसी ऐसे परिसंकट में व्यवसायों या प्रक्रियाओं जिसका उल्लेख अनुसूची के भाग ए में है नियोजित करने तथा कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। धारा 4, अनुसूची में संशोधन की शक्ति। धारा 3 तथा धारा 3A में उल्लेखित अनुसूची में संशोधन की शक्ति केंद्र सरकार को है। धारा 5, तकनीकी सलाहकार समिति। केंद्र सरकार एवं तकनीकी सलाहकार समिति का गठन करेगी। केंद्र सरकार एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन करेगी जिसका उद्देश्य अनुसूची में व्यवसायों प्रक्रियाओं को जोड़ना तथा संशोधन करना होगा। केंद्र सरकार समिति में अध्यक्ष एवं अधिकतम 10 सदस्यों का नियुक्ति कर सकती है। अगर समिति को आवश्यक लगता है तो एक या एक से अधिक उप समितियों का गठन कर सकती है। धारा 6, किशोरों के लिए कार्य की दशाओं का विनियमन। ये प्रावधान उन प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जिसे अधिनियम की धारा 3 के तहत 3A के तहत खतरनाक नियोजन में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। धारा 7, कार्य के घंटे एवं समय। विश्राम अंतराल, जिसका संबंध किसी किशोर से कम 1 घंटे का विश्राम अंतराल दिए बिना 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। कार्य विस्तृति, जिसका मतलब है किसी किशोर को विश्राम अंतराल एवं काम की प्रतीक्षा में व्यतीत अवधि के साथ कार्य विस्तृति 6 घंटे से अधिक नहीं होगी। कार्य अवधि, सुबह 8 बजे से पहले तथा शाम 7 बजे के बाद किशोरों से काम नहीं लिया जाएगा। किसी भी किशोर से अतिकाल कार्य यानी कि ओवर टाइम वर्क नहीं लिया जाएगा। दोहरे कार्य की अनुमति नहीं है। किसी भी किशोर को किसी स्थापना में उस दिन काम पर नहीं लगाया जाएगा और न ही इसके लिए उसको अनुमति दी जाएगी जिस दिन वह किसी अन्य स्थापना में काम कर रहा हो या किया हो। धारा 8, साप्ताहिक छुट्टी। किशोर को प्रत्येक सप्ताह में पूरे 1 दिन की छुट्टी देना आवश्यक है, यानी कि एक सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी मिलेगी किशोरों को। साप्ताहिक छुट्टी की सूचना अस्थायी तौर पर समुचित स्थान पर प्रदर्शित करना आवश्यक है तथा 3 माह में 1 बार से अधिक नहीं बदला जाएगा। नेक्स्ट है धारा 9, निरीक्षक को सूचना।
प्रत्येक नियोजक जो किसी किशोर को प्रावधानों के अनुसार नियोजित करता है, निम्न सूचनाएं लिखित रूप में निरीक्षक को भेजेगा, जिसमें है प्रतिष्ठान का नाम एवं पता, प्रतिष्ठान के प्रबंधक का नाम, प्रतिष्ठान से पत्राचार का पता, प्रतिष्ठान में किए जा रहे व्यवसाय या प्रक्रिया की प्रकृति, कार्य के घंटे, कला अवधि तथा साप्ताहिक विश्राम से संबंध उपरोक्त उपबंध उन स्थानों पर लागू नहीं होंगे जहां अधिष्ठाता द्वारा कोई भी प्रक्रिया उसके परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाई जाती है। नेक्स्ट है धारा 10, उम्र का विवाद। अगर किसी बालक या किशोर की उम्र के संबंध में निरीक्षक और अधिष्ठाता के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उसे निरीक्षक द्वारा विविध चिकित्सा पदाधिकारी के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। केंद्र नियमानुसार अस्थि विकास परीक्षण तथा अन्य कोई नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण आदेश के 15 दिन के भीतर किया जाएगा। धारा 11, रजिस्ट्रों को रखना। प्रत्येक स्थापना के अधिष्ठाता द्वारा किशोरों के नियोजन के संबंध में रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें निम्न विवरण अंकित होंगे: किशोरों का नाम एवं जन्म तिथि, कार्य के घंटे, कला अवधि, विश्राम अंतराल, कार्य की प्रकृति, अन्य विवरणी। धारा 12, सूचनाओं का प्रदर्शन। प्रत्येक अधिष्ठाता कार्यस्थल पर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में निर्धारित परिसंकट में व्यवसायों प्रक्रियाओं जिसमें किशोरों का नियोजन प्रतिषेधित है, धारा 3 के तहत उल्लेखित अनुसूची तथा दंड प्रावधानों को प्रदर्शित करेगा। धारा 13, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। केंद्र एवं राज्य सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र के स्थापनाओं में नियोजित किशोरों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में नियम बना सकती है। वे निम्न विषय पर हो सकते हैं: कार्यस्थल पर सफाई तथा कंटक से मुक्ति, कचड़े और बहिस्त्राव का व्ययन, संवातन और तापमान, धूल और धुआं, कृत्रिम नमीकरण, प्रकाश, पीने का जल, शौचालय एवं मूत्रालय, थूकदान, मशीनरी को घेरना, गतिमान मशीनरी पर या उसके निकट का काम, बिजली काटने की युक्ति, आग लगने की स्थिति में सुरक्षा आदि। धारा 14, दंड प्रावधान। धारा 3 का उल्लंघन अर्थात किसी भी प्रतिष्ठान में बालक को नियोजित करना, प्रथम बार उल्लंघन पर इसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा और इसके तहत 20,000 से 50,000 तक जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों की सजा हो सकती है। धारा 3A का उल्लंघन अर्थात किसी भी निषेधित परिसंकट में व्यवसाय या प्रक्रिया में किशोरों को नियोजित करना, प्रथम बार उल्लंघन के मामले में इसे भी संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इसके तहत 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना या 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों हो सकता है। धारा 3A तथा 3A का उल्लंघन दूसरी बार करने के मामले में इसे भी संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इसके तहत कम से कम 1 वर्ष का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, जुर्माना जिसे 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 3A तथा 3A के अतिरिक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन, जुर्माना जिसे 10,000 तक बढ़ाया जा सकता है अथवा कारावास अधिकतम 1 माह तक या दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है धारा 14A, अपराध का संज्ञेय होना। धारा 3 तथा धारा 3A के तहत किया जाने वाला अपराध संज्ञेय होगा, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC के अनुसार ऐसे अपराध जिसमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी। संज्ञेय अपराध सामान्यतः गंभीर होते हैं जिनमें पुलिस को तुरंत कार्य करना होता है।
संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा अनुसंधान प्रारंभ कर सकती है। सीआरपीसी में यह भी कहा गया है पुलिस को ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करना चाहिए। नेक्स्ट है धारा 14B बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष। नए संशोधन के अनुसार अधिनियम में प्रत्येक या 2 अथवा अधिक जिलों को मिलाकर बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष गठन की बात कही गई है। कोष में जमा ब्याज सहित सारा पैसा बालक या किशोर के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उसे दे दिया जाएगा। बाल एवं किशोर श्रम पुनर्वास कोष में राशि की व्यवस्था। कोष में नियोजक से वसूली की गई जुर्माने की राशि 20,000 से 50,000 तक तथा राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक तथा या किशोर श्रमिक 15,000 की दर से राशि संयुक्त रूप से जमा की जाएगी। धारा 14 विमुक्त बालक अथवा किशोर का पुनर्वास। किसी भी नियोजन से विमुक्त बाल अथवा प्रतिषेधित परिसंकट में नियोजनों से विमुक्त किशोरों का पुनर्वास निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 14 अपराधों का समन यानी कि कंपाउंडिंग ऑफ क्राइम। धारा 3 एवं 3A के प्रावधानों के उल्लंघन मामले को छोड़कर अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नियोजक द्वारा यदि प्रथम बार उल्लंघन किया जाता है या माता पिता या अभिभावक द्वारा फिर से काम पर लगाया जाता है, वैसे मामलों में जिला पदाधिकारी के समक्ष समझौता के लिए आवेदन दिया जा सकता है। जिलाधिकारी अपराध के लिए निर्धारित राशि का अधिकतम 50% जुर्माने के साथ अपराधों को समन कर सकते हैं यानी कि बुला सकते हैं। नेक्स्ट है धारा 15 दंड के संबंध में अन्य अधिनियमों व प्रभाव। कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1948 तथा मोटर कामगार परिवहन अधिनियम 1961 के अंतर्गत बालकों के नियोजन के मामले में दंड प्रावधान इस अधिनियम के धारा 3 तथा 3A के उल्लंघन में मिलने वाले दंड प्रावधान के अनुरूप होगा। धारा 16 अपराधों से संबंधित प्रक्रिया। कोई भी व्यक्ति पुलिस या निरीक्षक सक्षम कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकता है। बालक के उम्र के संबंध में विवाद की स्थिति में विविध चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दिया गया उम्र प्रमाण पत्र ही उम्र का अंतिम सबूत माना जाएगा। महानगर मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से नीचे के कोर्ट में इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं होगी। धारा 17 निरीक्षकों की नियुक्ति। इसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा होगी। नेक्स्ट है धारा 17A जिलाधिकारी प्रावधानों को लागू करेंगे। जिलाधिकारी इस कार्य के लिए जिला नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। जिलाधिकारी विमुक्त एवं पुनर्वास हेतु गठित जिला कार्य बल के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट है धारा 17B निरीक्षण एवं निगरानी। समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन की समुचित निगरानी की जाएगी। धारा 18 नियम बनाने की शक्ति। इसके तहत समुचित सरकार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तकनीकी सलाहकार समिति किशोर के कार्य के घंटे रजिस्टर रख रखाव निरीक्षकों को शक्ति आदि विषयों पर नियम बना सकती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।